एलएम के द्वारा जो है वो कंडक्ट कराई जाती है टैलेंट टेस्ट एग्ज़ामिनेशन। तो इस वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो टैलेंट टेस्ट के लिए। और ये जो है वो क्लास 5 टू 10 तक होती है। तो आप अगर 5 टू 10 किसी भी क्लास में हो तो आप जो है वो इस एग्ज़ामिनेशन को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो प्योर जो है वो पूरी अच्छे से जो है वो स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो देखो, इसके लिए जो है वो आप सबसे पहले तो सिलेबस इसका देख सकते हो, वो आपको मिल जाएगी इसकी वेबसाइट पे ही। ओके, तो ये जो टैलेंट टेक्स का वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सिलेबस एंड पैटर्न भी मिलता है और सैम्पल पेपर्स भी मिलता है। तो यहाँ से आपको जो है वो सिलेबस डाउनलोड कर लेनी है। फॉर लेट्स से कि अगर मैं 10th की सिलेबस जो है वो डाउनलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो कि सिलेबस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। सिलेबस डिटेल्ड नहीं मिलता है। ये जो है वो एक इसका कौनस है, मीन्स आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं वो पूरा नहीं पता होता है। ब्रॉड जो है वो चैप्टर आपको बता दिए जाते हैं। अब देखो, जैसे मोशन है, तो मोशन में जो है वो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी लेवल से पढ़ोगे तो शायद जो है वो टैलेंट टेक्स्ट में आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। मीन्स एनसीईआरटी प्लस और भी कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी जो है वो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो वो भी मैं आपको बात करके बताऊंगा आगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपकी जो भी डाउट्स होगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखो, इसके लिए जो है वो सिलेबस का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को तो सिलेबस ही नहीं पता होता है, तो कुछ भी पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। जैसे ये 10th क्लास की सिलेबस है, तो देखो इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें 9th की है। जैसे ये जो है वो 9th का है, 4th एंड 11th 9th का है, ये भी 9th का है, ये भी 9th का है, ये भी 9th का है, और 10th का सिर्फ ये है। तो आप अब देख सकते हो कि अगर फिजिक्स में 9th का छोड़ के जा रहा हूँ तो मुझे जो है वो मैं स्कोर अच्छा नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मुझे क्या है कि मुझे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कौन से क्लास का है। अब जैसे ये जो है वो, इसमें जो आप देख सकते हो कि टोटल 6 चैप्टर्स दी गई हुई है, उसमें 5 चैप्टर्स जो है वो क्लास 9th से हैं। तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि मैं किस क्लास के लिए दे रहा हूँ और मेरा सिलेबस क्या है, और पहले जो है वो कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, और वो उसकी तैयारी आप कर लें। ओके, अब उसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि 10th का यूजुअली स्टूडेंट सोच लेते हैं कि 10th का ही बस आएगा, ऐसा नहीं है। जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। तो आप अगर जिस भी क्लास से हो, मैंने सिर्फ 10th का बताया, आप 9th से हो सकते हो या फिर 8th 7th और 6th। तो आप जो है वो जिस क्लास से भी हो अपना सिलेबस देख सकते हो। यहाँ पे आप जैसे लेट्स से कि 8th का देखता हूँ, तो 8th का यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी 8th का सिलेबस दे दिया गया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अब जो है वो आप देख सकते हो कि ये सभी चैप्टर्स हैं। तो आपको पता है कि कौन सा चैप्टर 7th का है, कौन सा चैप्टर 8th का है। तो वो आपको जो है वो उसके हिसाब से ही तैयारी करनी है। ओके, सो अब जो है वो सिलेबस की बात हो गई, लेकिन इसके बाद जो है वो अब बात आती है कि भाई तैयारी कैसे करें। तो देखो, तैयारी के लिए आपको जो है वो तीन जो है वो बुक्स यहाँ पे आपको 3 चीज़ें जो है वो मेनली मैं आपको प्रेफर करने को बोल रहा हूँ। एक जो है वो एनसीईआरटी, ये तो आपको करना ही है। जो भी चैप्टर्स दिया गया हुआ है उसका आपको पहले जो है वो रीडिंग लगा लेनी है। ओके, सबसे पहले आप उसकी रीडिंग लगा लो, और उसके बाद जो है वो उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, और प्लस एनसीईआरटी के जो है वो कुछ एग्जाम्पलर्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आप एनसीईआरटी के जो है एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी बना सकते हो। वो आप नेट से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप बुक भी परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन, वो आपको मिल जाएगी। मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। ओके, सो एनसीईआरटी का जो है वो सबसे पहला होता है, सबसे पहला जो है आपको तैयारी करनी है एनसीईआरटी की रीडिंग, फिर उसका जो क्वेश्चंस हो गया और उसका एग्जाम्पलर। उसके बाद आता है पियर्सन। अब शायद आपने इसका नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन ये पियर्सन की बुक्स काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स है फॉर आईआईटी फाउंडेशन, और इसका बायो भी आता है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी है तो बायो नहीं आएगा, आईआईटी का फाउंडेशन का इसका बुक्स रहता है। और इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, ये 4 जो है वो बहुत ही पॉपुलर बुक्स हैं फॉर आईआईटी फाउंडेशन। तो आप जो है वो इसको फॉलो कर सकते हो। मैं इसका आपको जो है वो अमेज़न पे दिखा देता हूँ कि कैसा रहता है। फॉर लेट सपोज कि पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन में क्लास 10th के लिए सर्च कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे जो है वो ये 10th की बुक आई है, और ये फिज़िक्स की है, यहाँ पे ये मैथ्स की है, यहाँ पे केमिस्ट्री की है, और यहाँ पे ये बायो की है। और अगर आप चारों लेना चाहोगे, ओके, चारों बंडल लेना चाहोगे, अगर सिर्फ आईआईटी के लिए लेना चाहोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना चाहोगे, तो इसकी पूरी जो है वो आपको 1233 में आएगी। अब देखो, इसके साथ एक जो है वो क्या प्रॉब्लम होती है कि इसकी जो लेवल है वो काफ़ी स्टैंडर्ड होती है। मीन्स आप जो है वो इसका लेवल 1 2 3 ऐसे इसका प्रॉब्लम्स रहता है, तो उसका सॉल्यूशन कई बार हमें नहीं मिलता है।
और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप इनके वीडियोस देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पे भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पे आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, और इनकी जो वीडियोस होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफ़ी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहाँ पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार ज़रूर देखना। नाम याद ज़रूर कर लो, आचार्य प्रशांत। तो आपको जो है वो गूगल कर लेना है। आप देखो गूगल करोगे पियर्सन क्लास 10th फिजिक्स सॉल्यूशन ऐसे, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको एक बार सर्च करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो कि फ्री सॉल्यूशंस टू पियर्सन क्लास 10th आईआईटी, तो यहाँ पे जो है वो आपको चैप्टर वाइज दिया गया हुआ है, तो आप जो है वो इसका यूज़ कर सकते हो। एक बार मैच कर लेना कि आप जो है वो बुक्स में जो देख रहे हो उसका सॉल्यूशन इसमें है या नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पे ये जो डाउनलोड हुई है, तो यहाँ पे जो है वो अब यहाँ पे आ रहा है सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे वॉच वीडियो सॉल्यूशंस पे भी आप जाके इसका वीडियो भी देख सकते हो। तो काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहेगा अगर आप जो है वो तैयारी कर रहे हो तो। ओके, सो बस मैंने ये बताया कि अभी आप जो है वो पियर्सन का सॉल्यूशंस कहाँ से ले सकते हो, और क्योंकि पियर्सन की सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस तो यूजुअली मिल जाती है, लेकिन पियर्सन की सॉल्यूशन जो है वो हमें यूजुअली नहीं मिलती है। तो ये 2 बुक जो है वो आपको स्टैंडर्ड जो है प्रेफर करना है, और ये इसी से आपका जो है वो बेस बनेगा। ओके, आपका जो बेस है वो इसी से स्ट्रांग होगा। तो अगर आप 5 to 10th में हो तो आप जो है वो पियर्सन को नेगलेक्ट मत करना है। पियर्सन अगर आप आईआईटी करना है या फिर आपको नीट करनी है, तो आप जो है पियर्सन को बनाओ, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, इसके बाद आती है PYQ की बारी। ओके, तो PYQ का क्या इंपॉर्टेंस है कि देखो PYQ जो है अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो उसको जानने के लिए आपको PYQ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो आप सर्च कर सकते हो। देखो जैसे गूगल में अगर आप सर्च करोगे टैलेंटेक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको जो है वो बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वेबसाइट। जैसे ये टैलेंटेक्स पे तो यूजुअली नहीं मिलता है, यहाँ पे तो सैम्पल पेपर्स मिलता है। लेकिन अगर आप जैसे देखो ये टॉपर स्टॉक है, इस पर अगर आप जाओगे टैलेंटेक्स प्रीवियस ईयर पेपर्स पे अगर मैं टैप करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो है वो कुछ आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप नीचे में स्क्रॉल करोगे तो पहले क्लास पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखो क्लास 10th का, उसके बाद यहाँ पेपर 1 पेपर 2 ऐसे है। तो लेट सपोज़ कि 9th का मैं पेपर 2 देखता हूँ, तो इस पर आप टैप करो तो देखो कुछ पेपर आपको ओपन होके आएगा। तो ये जो है वो आपको क्लास 9th का पेपर है। ओके, सो ऐसे ही जो है वो आप देख सकते हो कि इंटरनेट से ही आपको यूज़ करना है। अब आप ये देखो जैसे मैं कौन सा ईयर का देख रहा था, ये 2022 का था। ओके, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ 2022 का है। अब नीचे मैं जाता हूँ तो शायद 2021 का या फिर उससे पहले का होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि ये तो क्लास वाइज है, और यहाँ पे आप देखो कि सब ईयर वाइज भी यहाँ पे लिखा गया हुआ है। ओके, 2015, 16, 17, 18। तो आप जो है वो इसको भी करो। ऐसा नहीं है कि बस आप छोड़ दोगे, अगर सोचोगे कि मैं बस बुक्स पढ़ के चला जाऊंगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको जो है वो ये सब भी करना है। तो 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो सब आपको जो है वो थॉरली फॉलो करनी है। इसमें जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका एनसीईआरटी बेसिक्स, उसके सेकंड नंबर पे आता है पियर्सन, और PYQ थर्ड नंबर पे आता है PYQ। तो ये 3 चीज़ें जो है वो अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे आपके रैंक आने के चांसेस हैं। और देखो इसमें आप जो है वो मैंने रिवीज़न लिखा हुआ है, क्योंकि रिवीज़न जो है वो यूजुअली स्टूडेंट नहीं करते हैं, वो आगे पढ़ते जाते हैं। लेकिन क्या है कि आपको जो है वो चीज़ें याद भी रखनी है, तो इसलिए जो है वो आप रिवीज़न भी करते रहो। अब ये तो बात मैंने बताई PCMB की, ओके, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की। लेकिन एक और चीज़ है रीजनिंग। ओके, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स उठा सकते हो। ओके, और अरिहंत का आप देख लेना, और जो क्वेश्चंस है उसका आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप जो देखो कि जो सिलेबस है, ओके, सिलेबस में भी आपको यहाँ पे सिलेबस में आपको ओपन करता हूँ एक क्लास 10th की लेट से। अब यहाँ पे जो है वो नीचे में आप आओगे तो देखो यहाँ पे जो है वो IQ में पूरा दिया गया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो ये सभी चैप्टर्स आप ऐसा है कि आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स को उठा के पढ़ लोगे ना, तो इससे जो है वो आपको मिनिमम 50-50 क्वेश्चंस लगा लेने हैं। ओके, अब ब्लड रिलेशन का एक बार आप क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको कितना भी पढ़ोगे शायद बनेगा या नहीं बन पाएगा। ओके, जैसे कुछ डिफ़िकल्ट होती है, सिलोगिज़म हो गया। ओके, या फिर कई बार जो है वो एनानिम सिनोनिम
भी पूछ दिया जाता है, तो वो सब जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये सब भी आप जो है वो इसका मिनिमम 50-50 क्वेश्चंस आपको लगा के जाना है, ताकि आपका जो है वो ये स्कोरिंग है ये 20 मार्क्स का है। ओके, तो ये 20 मार्क्स आपको दे रहा है, और ये सभी आपको जो है वो 15-15 मार्क्स दे रहे हैं। ओके, सॉरी 20-20 इसमें क्वेश्चन है और इसमें 15-15 क्वेश्चन है। तो इसलिए जो है वो IQ वाले को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, ये आपको एनी हाउ करके जाना है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स बस यही पढ़ते रह जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और ये IQ वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। लेकिन ये IQ वाला पोर्शन भी आपको करना है। ओके, ताकि आप जो है वो मिस ना कर पाओ एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको जो है ये कुछ बात मैंने जो बताई वो आपको समझ में आई होगी, और इसके लिए जो है वो आप ये 4 चीज़ को जो है वो थरली करो। और अगर मैं बात करूँ कि देखो एग्ज़ामिनेशंस की सिलेबस की, तो आपका 1 मंथ, ओके, 1 मंथ पहले जो है वो सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, और उसके बाद बस आपको PYQ लगाना है। ओके, लास्ट 1 मंथ में, ओके, एग्ज़ामिनेशन जब भी हो उसके लास्ट 1 मंथ में आपको बस रिवीजन करना है और PYQ लगाना है। यही 2 चीज़ आपको करनी है। ओके, इसके अलावा कुछ भी नया मत पढ़ना। लास्ट के 1 मंथ में आप ऐसा करो कि कुछ भी बहुत ज़्यादा नया मत पढ़ना। इसलिए जो है वो आप मिनिमम 5 to 6 मंथ्स लेके चलो कि मुझे जो है तैयारी के लिए करनी है। अब मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो सकता है कि कोई स्टूडेंट वीडियो जो है वो एग्ज़ाम देने के बाद भी देख रहे हो कि मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो उनके पास तो सफिशिएंट टाइम है। लेकिन कोई स्टूडेंट जो है वो हो सकता है कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले देख रहे हो, या 10 दिन पहले देख रहे हो, या फिर 1 महीने पहले देख रहे हो, तो स्ट्रैटेजी बहुत ही वैरी करेगी पर्सन टू पर्सन। लेकिन आपको जो है वो 5 से 6 महीने में जो है अपनी पूरी तैयारी कर लेनी है, जिस भी आप क्लास में हो उसका, और उसके लास्ट 1 मंथ में आपको बस PYQ लगाना है और रिवीजन करना है। ओके, तो आई होप कि आपको जो है वो मैंने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। और फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स होती है, क्वेरी होती है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ऑनलाइन का आप हेल्प लो। ऑनलाइन में जो है आपको बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी अच्छी, लेकिन उसका आपको सिग्निफिकेंटली अच्छे से यूज़ करना है, वरना जो है वो आप डेविएट मत हो जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने और गेम खेलने लग जाते हैं। तो वो सब नहीं करना है आपको। जो है वो पेपर्स है ये सभी ऑनलाइन है, आप इसका चाहे तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। और इन सभी पेपर्स को आप देखोगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जा रहे हैं। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ नहीं करोगे कि प्रॉब्लम्स आए कैसे हैं, मुझे तैयारी कैसे करनी है, तब तक आपको जो है वो अपना लेवल भी नहीं पता चल पाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो समझ में आया होगा। और एक जो है वो ये सर की वीडियो है। ओके, तो आप जो है वो इन सर की वीडियोस भी देख सकते हो। ये अगर आप सर्च करोगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर टैलेंट टेस्ट, तो ये 2020 का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2020 वाला वीडियो जो है वो अभी वैलिड नहीं है, 100% अभी भी वैलिड है। और सर ने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। ये LN के जो है वो टॉप फैकल्टी हैं, तो आप इनका वीडियोज़ देख सकते हो। और इनकी जो है वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके जो है वो एक प्रिपरेशन को बूस्टअप देने के लिए। और 6 मिनट्स का वीडियो है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो ये वीडियो में नहीं बताए हैं वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो आप ये वाली वीडियोज़ भी देख लेना, ताकि आपको जो है वो पता चल पाए कि कैसे जो है आपको तैयारी करनी है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।